ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन राठौड़, विधायक बालमुकुंदाचार्य, कैलाश वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जगह जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान भाजपा की ओर से ये कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, जो देश के लिए काम किया है, वो सराहनीय है और याद करने लायक है और उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलना हम सभी का कर्तव्य है। काम करते करते भी उनको लगा कि ये एक तुष्टीकरण इस प्रकार का हो रहा है। इस तुष्टीकरण को और मिटाने के लिए एक रूप हमारा समाज बने, समाज को समान न्याय मिले, समाज को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। इस दिशा में वो हमेशा सोचा करते थे। वो ये प्रयास करते थे कि जिस प्रकार की व्यवस्था मुझे चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था अंतिम छोर के व्यक्ति को भी चाहिए। वो इसके लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास करते करते उनको लगा कि कांग्रेस में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है। एक ऐसा तो कोई राजनीतिक संगठन भी चाहिए जो संपूर्ण समाज की, सर्व समाज की बात, सर्व समाज की पीड़ा और अपने संसद के अंदर रखे और जो कानून बने वो सर्व समाज के लिए बनना चाहिए। समाज के सभी वर्गों के उत्थान के निमित्त कानून बने। किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ पीड़ा होगी और आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रहेगा। देश की आजादी के बाद जब सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी। लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आखिर आजादी के मायने क्या हैं। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है। तुष्टीकरण के आधार पर, देश के दो टुकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि यह दृष्टि ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कश्मीर के बारे में क्या हुआ। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक समागम में बांधा, अखंड देश करने का काम किया। अखंड भारत का निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी को सिर्फ एक रियासत मिली थी और उसकी दुर्गति आज तक हमने झेली है।